बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का 10वां अध्याय अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। ये एक संस्मरण है और इस संस्मरण को लिखा है जापानी लेखिका तेत्सुको कुरियानागी ने। संस्मरण कहते हैं बच्चों, कोई व्यक्ति विशेष अपने जीवन की जो सत्य घटनाएं हैं उनको बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है या रोचक वर्णन करता है तो उसे कहते हैं संस्मरण। इसमें कल्पना का स्थान बहुत ही कम होता है क्योंकि यह सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। तो लेखिका का एक अन्य नाम इसमें तोतो-चान भी है। तो तोतो-चान और यासुकी-चान ये दोनों आपस में मित्र हैं और इन दोनों के जीवन से जुड़ी एक घटना है जिसका वर्णन अपूर्व अनुभव में किया गया है। तो इन दोनों बच्चों के साथ क्या घटना होती है, ये दोनों मिल करके क्या योजनाएं बनाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो अध्याय शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार कहते हैं बच्चों जहाँ सभाएं की जाती है या कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। तो सभागार में एक शिविर लगा था। उस शिविर के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए बहुत ही खास दिन था, यानी हिम्मत दिखाने का दिन था। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। किससे मिलना था? यासुकी-चान जो उसका मित्र था, पोलियो से ग्रस्त था, उसके एक हाथ और एक पैर में तकलीफ थी, उसके एक हाथ और पैर में ताकत नहीं थी इतनी, लेकिन तोतो-चान की हार्दिक इच्छा थी कि यासुकी-चान जो है वो उसके पेड़ पर आकर के बैठे। तो इन दोनों ने मिल करके योजना बनाई पेड़ पर चढ़ने की, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। तो यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो-चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी-चान के माता पिता को। भेद का मतलब रहस्य, यानी ये बात जो थी वो उन दोनों बच्चों के बीच में ही थी। उन्होंने अपने अपने माता पिता को नहीं बताया। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता यानी कि निमंत्रण। उसने उसे कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हें आना है। जैसे हम किसी को न्योता देते हैं ना, हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो आपको हमारे घर आना है, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। वैसे ही तोतो-चान ने भी उसे निमंत्रण दिया। किस बात का? अपने पेड़ पर चढ़ने का। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा कहते हैं बच्चों 2 शाखाओं के मिलने का स्थान। अब देखो तोतो-चान के पेड़ का जो वर्णन हुआ है, सड़क के किनारे है, बड़ा सा पेड़ है, द्विशाखा कहते हैं। यहाँ 2 शाखाओं के मिलने का स्थान, देखो 2 शाखाएं जहाँ पर मिल रही है, ये वाला जो स्थान है इसे कहते हैं द्विशाखा। तो जैसा कि बच्चों इसमें वर्णन हुआ था कि बड़ा सा पेड़ था, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, यानी कि पेड़ पर चढ़ने की अगर कोशिश करें तो पैर फिसलते थे। और ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी थी? 6 फुट, और 6 फुट चढ़ाई करने के बाद द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यानी कि पेड़ की जो 2 शाखाएं हैं और उसके बीच का जो स्थान है जो आरामदेह होता है, जहां आराम से बैठा जा सकता है, तो उस जगह पर पहुंचा जा सकता था। आगे देखो, बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। आरामदेह यानी कि आराम प्रदान करने वाला। जैसा कि मैंने बताया उस पेड़ के बीच में जो स्थान था वो बहुत ही आरामदेह था, यानी आप आराम से उस पर बैठ सकते हो। यह तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तोतो-चान जो थी वो अक्सर स्कूल में जब खाने का समय होता था, लंच टाइम होता था, उस वक्त या स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस पेड़ पर ही चढ़ी हुई मिलती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। वो उस पेड़ पर चढ़ करके आते जाते लोगों को देखती थी और आकाश को देखती थी। इस तस्वीर में देखो पेड़ के ऊपर से जो दृश्य है कितना सुंदर लग रहा है। सड़क दिख रही है, हरियाली दिख रही है, पानी दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं। तो उसको ये जगह बहुत ही अच्छी लगती थी क्योंकि पेड़ से उसे ये सब दिखाई देता था। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति
मानते थे। बच्चों ने क्या कर रखा था, अपना अपना पेड़ जो है वो तय कर रखा था। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं। अगर किसी को किसी और के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। क्या बोलना पड़ता था, माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान को क्या था, पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अब वो किसी पेड़ को निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था, क्योंकि वो खुद चढ़ ही नहीं पाता था, तो उसका कोई भी पेड़ नहीं था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, इसलिए यासुकी चान को तोतो चान ने अपने पेड़ पर उसे आमंत्रित किया। आगे देखो, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते, क्योंकि वो दोनों जो है वो उल्टे काम करने जा रहे थे। क्योंकि यासुकी चान को तो पोलियो था, अगर वो किसी वजह से या उसका हाथ छूट जाए, किसी वजह से गिर जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, उसको चोट भी लग सकती थी। तो उन्होंने ये चीज़ें जो है अपने बड़ों को नहीं बताई, क्योंकि बड़े जो हैं वो ऐसा काम करने से पहले बच्चों को रोक देते हैं कि ऐसा नहीं करना। तो इसलिए उन्होंने डांट के डर से उनको कुछ भी नहीं बताया। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। अब जाना तो उनको पेड़ पर था, लेकिन उसने क्या झूठ बोला कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ। जब वह झूठ बोल रही थी तो उसकी आंखें जो थी वो नीचे थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। अगर माँ के सामने यह झूठ बोलती, नज़रें मिला के बोलती, तो उसकी माँ भांप लेती कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है, झूठ बोल रही है। क्योंकि माँ अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पहचानती, क्योंकि हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे हाव भाव जो है बिल्कुल ही बदल जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास जो है, एक तो सच बात कहते हैं तब रहता है, और एक झूठ बोलते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ जाती है। तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो उसने अपनी माँ से जब ये पूछा तब उसकी नज़रें जो थी नीचे हो गई थी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अब उसने माँ से झूठ बोला, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ग्लानि थी कि मैंने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला। तो वह रॉकी शायद उसका भाई रहा होगा, इसमें वर्णन नहीं आया है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया, यानी उसका भाई उसको स्टेशन तक छोड़ने के लिए आया। तो उसने अपने भाई से ये सच जो है बता दिया कि मैं और यासुकी चान आज एक पेड़ पर चढ़ने वाले हैं। तो उससे रहा नहीं गया, उसने आखिर उसको सत्य बता ही दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। अब उसने बता दिया अपने भाई को कि मैं यासुकी चान को क्या है, अपने पेड़ पर आज चढ़ने देने वाली हूँ। आगे देखो बच्चों, जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चान कहाँ मिला उसे? मैदान में क्यारियों के पास। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए आसपास कोई भी नहीं था, वो जगह बहुत ही सूनी थी। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान जो है वो तोतो चान से सिर्फ 1 साल बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। स्थिर का मतलब होता है एक सार, क्योंकि यासुकी चान जो है उसके एक पैर में पोलियो था और वह अपने शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही तोतो चान को उसने देखा तो अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए वह चाल जो है उसको एक सार कर रहा था, यानी कि एक साथ चलने की कोशिश कर रहा था ताकि वह गिरे भी नहीं। पैर का संतुलन भी बना रहा था अपने हाथों के द्वारा। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों ओर फैले हुए थे, उसके हाथ जो थे दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, उत्तेजित यानी उत्साह से, यानी कि उत्साह से भरी हुई थी। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आज हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था और उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। ठिठियाकर हंसना
जोर से हंसना। उन दोनों को अपनी जो योजना है वो सफल होती दिखी और उनको लगा कि हम दोनों आ गए हैं और आज तो हम पेड़ पर चढ़कर ही रहेंगे, और अपनी योजना पर जो है वो उनको दोनों को बहुत ही ज़ोर से हंसी आई। यासुकी-चान भी हंसने लगा। आगे देखो, तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। छप्पर यानी कि झोंपड़ी, यानी कि बगीचे का जो चौकीदार था उसका वहाँ पर क्या बना हुआ था, छप्पर, यानी कि एक झोंपड़ी बनी हुई थी। तो तोतो-चान किस तरफ भागी, चौकीदार के झोंपड़ी की तरफ। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया, जैसे कि उसने पहले से ही योजना बना रखी थी कि मुझे यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाना है, तो चौकीदार की झोंपड़ी की तरफ भागी। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। चौकीदार की झोंपड़ी से क्या लाई, सीढ़ी, ताकि सीढ़ी के सहारे वह यासुकी-चान को चढ़ा सके। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। देखो चित्र में ये सीढ़ी लेकर के आई है और इस सीढ़ी को पेड़ की जो द्विशाखा थी उसके बिल्कुल बीच में रखा है, ताकि यह आराम से सीढ़ी से चढ़ करके द्विशाखा तक पहुंच सके। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। खुद तो वो चढ़ गई, कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़ गई और ऊपर चढ़ करके सीढ़ी को पकड़ लिया ताकि सीढ़ी गिरे नहीं। और उसने यासुकी-चान को कहा कि अब बिल्कुल ठीक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। पोलियो की वजह से उसके हाथ पैर बहुत ही कमज़ोर थे, उनमें ताकत नहीं थी, तो वह पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और यासुकी-चान को पीछे से धकेलने लगी। तोतो-चान को जैसे लगा कि चढ़ नहीं पा रहा है, तो वह नीचे उतर के आई और पीछे से उसको धक्का लगाने लगी। धकेलने लगी यानी धक्का देना। उसने इधर आकर के नीचे आई और इसको पीछे से धक्का दिया, सहारा दिया, ताकि ये ऊपर चढ़ सके। आगे क्या होता है, देखो क्या होता है। पर तोतो-चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। तोतो-चान ने यासुकी-चान को धक्का भी दिया, पूरा सहारा दिया, लेकिन फिर भी वह चढ़ नहीं पाया। यासुकी-चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी कि निराशा। अब वह निराश हो गया। उसे लगा कि वह नहीं चढ़ सकता क्योंकि उसके हाथों पैरों में इतनी शक्ति नहीं है। तोतो-चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है, जितना इन्होंने सोचा था उतना ये काम आसान नहीं है, जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक यानी दिल से, वह दिल से चाहती थी कि यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी-चान भी चाहता था कि मैं उसके पेड़ पर चढ़ूं, लेकिन वह विवश था, उसके हाथों पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी, इसलिए वह सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। तोतो-चान जब यासुकी-चान के सामने गई तो उसने देखा कि उसका चेहरा उतर चुका है, वह बहुत ही उदास और निराश होकर के बैठा है। तो उसे हंसाने के लिए उसने क्या किया, मुंह फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए ताकि उसके चेहरे, यासुकी-चान के चेहरे पर हंसी आ जाए। तो तोतो-चान ने हर वो प्रयास किया जिससे उसकी उदासी दूर हो। तो बच्चों, हमारा पहला भाग जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। हमने देखा कि यासुकी-चान और तोतो-चान मिल करके एक योजना बनाते हैं उसके पेड़ पर चढ़ने की, लेकिन अपने घर वालों को दोनों कुछ भी नहीं बताते हैं। तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर निमंत्रण दिया था, तो दोनों मैदान में आए। तोतो-चान चौकीदार की जो झोंपड़ी थी उससे सीढ़ी भी लेके आई, लेकिन यासुकी-चान उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया क्योंकि हाथों पैरों में उसकी बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इससे वह निराश हो गया। अब आगे देखते हैं अगले भाग में कि दोनों मिलकर के कैसे उस द्विशाखा वाले पेड़ तक पहुंचते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।